अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। आपकी फरमाइश का दिन है जनाब और बड़ी फरमाइशें बढ़ती जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बहुत सारी ऐसी फरमाइशें हैं जो कई कई दफ़ा बन चुकी हैं चीज़ें, कौरमा, बिरयानी, टिक्का, कबाब। इंशाल्लाह उनकी भी बारी आएगी, उनको भी दोबारा हम बनाएंगे, क्योंकि बात जब आपकी फरमाइश की हो तो हम किसी चीज़ को रद्द नहीं करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा फरमाइश एक ख़ास मीठे की है जनाब, ब्राउनी की। ब्राउनी की है क्या, क्यों, ब्राउनी कितने किस्म की है, क्या क्या चीज़ों से बन सकती है, उसकी मेन चीज़ें क्या हैं, अज्जा क्या हैं, वो इंशाल्लाह ताला आज शेयर करेंगे। लेकिन काम शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा तारुफ दे दूं कि आज का शो है बहुत ही स्पेशल। स्पेशल से मुराद मेरी कि ब्राउनी तो है आपकी फरमाइश पे, ये तो आपको मैंने सस्पेंस ख़त्म कर दिया, लेकिन इसके अलावा भी एक सस्पेंस मेरे पास मौजूद है। मैं थोड़ा सा इशारों में बताना शुरू करता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैं कहना और समझाना क्या चाह रहा हूँ। लोगों के जहन में यह है कि माहिर फल्कियात जो सितारों की चाल देखते हैं वो नजूमी होते हैं या वो हाथ की लकीरें भी देख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है जनाब। यही फ़र्क दिखाने के लिए, समझाने के लिए आज हम मेहनत करेंगे, बातें करेंगे कि माहिर फल्कियात जो है वो सितारों की आमदो रफ्त, चलाई फिराई जिसको कहा जाता है चाल, उनके लहजे में कहते हैं, उससे कुछ चीज़ों को निकाला जाता है और उसको जमा करके इंसान के बारे में डिटेल बताई जाती है। और नजूमी जो होता है वो एक अलहदा कैटेगरी है, उसकी साइंस अलहदा है, उसकी एजुकेशन, उसके तरीक़े कार अलहदा हैं। हाथों की लकीरों को देख के और न जाने क्या क्या सोच के बाज़ नजूमी ऐसे होते हैं जनाब जो कहते तो कुछ है और होता कुछ है। लेकिन सितारे कहकशां, मेरे रब की बनाई भी एक ऐसी कायनात, एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे हर इंसान की डिटेल बस पढ़ने वाला होना चाहिए, लिखी हुई है। और यही वो एक इल्म है कि जिसको सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है और बाकायदा इसकी अहमियत है, इसकी एजुकेशन है, इसकी डिग्री है, ये ऑथेंटिक है। ये एजुकेशन जो सितारों की है ये एक बड़ी कीमती इल्म है। और जब इसके अंदर आदमी मेहनत करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है तो कुछ नाम हमारे पाकिस्तान में भी हैं, जिसमें से एक नाम आज हम आपको मिलवाएंगे। हमारे बीइंग अ गेस्ट होंगे वो, और बड़ा ख़ास रिक्वेस्ट पे उनको बुलाया गया है, तो बहुत सारी बातें होंगी उनके साथ, बहुत सारी मज़ेदार। और एक और ख़ास बात कि आप उनको फ़ोन कर सकते हैं और फ़ोन करके अगर आप कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो थोड़ी सी अपनी डिटेल आपने देनी होगी, यानी कि अपना नाम, तारीख़ पैदाइश, किस शहर की पैदाइश है और वक्त क्या था, यानी कि मॉर्निंग थी, ज़वाल के बाद का टाइम था या रात का वक्त था, ये आपने डिसाइड करना है, मतलब बताना है हमको। और फिर हमारे जो स्पेशलिस्ट होंगे वो आपको आपके जो मसला है, जो आप पूछना चाहती हैं, सेहत के बारे में, कारोबार के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, अगली चीज़ों के बारे में, और ना जाने क्या क्या जो आप पूछना चाहते हैं वो आप उनसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जितना टाइम हमारे पास बचेगा हम कोशिश करेंगे कि आज पूरा शो अपने मेहमान को दे दें और मेहमान से कहें। और ये मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छा नाम है पाकिस्तान में इनका, और तबीयतन बहुत अच्छे हैं, सॉफ्ट, और बड़ी छोटी सी उम्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना आला इल्म उनके हाथ में अता कर दिया। ये बड़े नसीब की और बड़ी लक की बात होती है। तालीम हर कोई हासिल करता है, लेकिन कामयाबी किसी किसी के नसीब में होती है, और कामयाबी उसी के नसीब में होती है। मेरा रब्बे काबा लिखता है कि जो ईमानदार हो, मेहनती हो और मुखलिस हो, जिसके दिल में कोई लालच ना हो, कोई गर्ज ना हो। तो हमारे जो आज के मेहमान हैं उसमें टॉप नंबर पे हैं, ना इनको गर्ज है, ना लालच है, ना मौका प्रस्त हैं, ना किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और काफ़ी मैं छेड़ता रहता हूँ। अभी भी जब मैं सुबह उनसे मुलाकात हुई तो मैंने सही कहा, हाँ जी किधर गायब हैं? कह रहा है जी सितारों पे घूम रहे हैं। तो ये इससे छोटी छोटी बातें हम करते रहते हैं।
चलें जनाब, हमने आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपकी फरमाइश ब्राउनी बनानी है, और ब्राउनी के लिए हमने करना ये है जनाब कि 6 अदद अंडे, एक बड़ा बॉल ले लें, यूज छोटा बर्तन नहीं लेना। 6 अदद अंडों को हमने खूब अच्छी तरीके से फेंट लेना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि जर्दी और सफ़ेदी बहुत जानदार हो जाए और मिक्स हो जाए और इसमें फॉर्म बनना शुरू हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ख़वातीन जब इसको बनाना की कोशिश करती हैं, ट्राई करती हैं घर में, तो वो मशीन को कभी तेज़ कभी हल्का, कभी तेज़ कभी हल्का करती हैं। तो खुदारा ऐसे ना करें, उससे इसकी जो बाइंडिंग ताकत है वो ख़राब होने लगती है। जैसे अगर आप गाड़ी चलाएं, कभी गाड़ी एकदम स्लो कर दें, कभी एकदम तेज़ कर दें, कभी स्लो कर दें, कभी तेज़ कर दें, तो उससे गाड़ी में फॉल्ट हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है, कोई ख़राबी हो सकती है। तो सेम यहाँ पे भी वही अप्लाई होता है कि आपने एक स्मूथ स्पीड रखनी है मशीन की और इसको फेंटते रहना है। और यहाँ अब इसके अंदर जनाब 6 अंडे हैं, याद रखिएगा। और 6 अंडों में जब खूब अच्छा फॉर्म बन जाए, अब आप देख सकते हैं कि 6 अंडे ऑलमोस्ट क्वार्टर बॉल के बराबर स्पंज इसका बन चुका है। तो यहाँ पे 1 पाव चीनी यानी कि 250 ग्राम चीनी मैं इसमें शामिल करूँगा बहुत स्लो स्पीड से, और इसको मिक्स करता हूँ जनाब। और चीनी जब मिल जाएगी तो उसके बाद इसमें 250 ग्राम मैं मक्खन शामिल करूँगा, लेकिन चीनी का दाना ख़त्म होने के बाद। लेकिन मजबूरी है कि आपको मेहमान से भी मिलवाना है, ब्रेक भी लेना है, बहुत सारे काम बाकी हैं, तो कहीं नहीं जाते। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। अंडे थोड़े से फिट जाने के बाद उसमें 1 पाव चीनी, और जब चीनी और अंडे की क्रीम बन जाए, बिल्कुल बैटर बन जाए अच्छा, तो फिर 250 ग्राम मक्खन इसमें शामिल कर देना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं काम की, कि ब्राउनी दुनिया का वाहिद केक है, चॉकलेट केक भी इसको कहते हैं, कि इसमें सॉल्ट का इस्तेमाल है। तो अगर आपके पास वाइट बटर यानी कि अनसॉल्टी बटर नहीं है, तो आप जो नॉर्मल सॉल्टी बटर घर में मौजूद होता है, हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसकी सूरत में आपने सिर्फ नमक को हटा देना है। और अगर वाइट बटर अनसॉल्टी मक्खन का इस्तेमाल करें तो फिर 2 चुटकी नमक इसमें आपने शामिल कर देनी है। ये ज़रूर ख्याल रखिएगा, ये इसकी एक छोटी सी ट्रिक है जो शायद किसी को नहीं पता थी। ठीक है, अब यहाँ पे जनाब मैं इसको मशीन को चलाने से पहले अपने हर दिल अजीज़ दोस्त और माहिर फल्कियात सितारों की चालें बल्कि उन पे चलते हैं जनाब, उनसे मिला दूँ तो बहुत ही खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जाकिर भाई? क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। यार आपसे मिलके तो डर ही लगता है कि आप हाथ मिला के पूरी डिटेल ना पढ़ लो कि मैंने क्या किया था क्या नहीं किया था। जनाब आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप अपने बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान से पूछ सकते हैं। अच्छा, मैंने जो बताई थी कुछ बातें अभी इंट्रो में, तो क्या सही बताया था या गलत बताया था? आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, यू मेक माई डे। अच्छा, बहुत खूबसूरत इंटरव्यू दिया। मैं सिर्फ थोड़ा सा और डिफाइन कर दूं। बिल्कुल। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एस्ट्रोलॉजी की शोहरत है वो है टाइम डायग्नोसिस की सूरत में। ठीक है, हम लोग अपने अरूज को जज कर सकते हैं उसके आने से पहले, अपने जवाल को जज कर सकते हैं, सर्दी को जज कर सकते हैं, गर्मी को जज कर सकते हैं, अपने जो तदाबीर हैं उनको लाइन अप कर सकते हैं। और वो एक ही साइंस है दुनिया में जो टाइम डायग्नोसिस देती है, वो है एस्ट्रोलॉजिक्स। ये बातें मज़ेदार और कुछ इन्फॉर्मेशन है, और वो इन्फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं जो 100% सच, ओरिजिनल, ऑथेंटिक है। यहाँ पे ब्राउनी की तैयारी, यहाँ ये बैट क्रीम हमारी तैयार है। इसके लिए हमने 1 पाव मैदा लिया है, 250 ग्राम
50 ग्राम उसमें कोको पाउडर हमने शामिल किया, क्योंकि याद रखिएगा हम ब्राउनी बना रहे हैं। और 50 ग्राम अखरोट को थोड़ा सा कुचल के यानी कि तोड़ के वो शामिल किया है। और 50 ग्राम भूरी वाली बड़ी वाली किशमिश, ये चीज़ें। और यहाँ पे बेकिंग पाउडर हम शामिल करेंगे 1 चाय की चमची। एक कॉलर है हमारी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना था। अच्छा। 1999 की पैदाइश है इसकी। नाम क्या लिखती 3 है मार्च। अपना? लाइबा। लाइबा की डेट भी बता दीजिए। 3 मार्च ओके। 1999। टाइम ऑफ बर्थ का कुछ अंदाजा है? बुध वाले दिन 6 से 7 बजे का टाइमिंग है। 3 मार्च। ठीक है। कहाँ की पैदाइश है? लाहौर की। ठीक है माँ जी, क्या पूछना चाह रही हैं? इनकी शादी का पूछना चाह रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप ऑन एयर सुनिए। मैं ये ब्राउनी जो मिक्स हो रही है इसमें बहुत महजूज होकर देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत चले पसंद बहुत है। शुक्रिया। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू जाकिर भाई। मेरी भी पसंदीदा चीज़ों में से एक है ये ब्राउनी। अच्छा, सुबह माशाल्लाह। नाश्ते में। अरे भाई आपके लिए तो इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें बना देंगे। थैंक यू सो मच सर। ये आप हमारी कॉलर को क्या बताएंगे? वो जितनी अच्छी फॉर्म में है, मेरे पास बहुत ही बेहतरीन प्रेडिक्शंस हैं उनके लिए। वो पाइसेस हैं, लाइबा पाइसेस हैं माँ जी। और सोलर सिस्टम में इस वक्त पाइसेस बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। 4 बड़े स्टार्स इस वक्त उन्हें फेवर कर रहे हैं, और उन 4 बड़े सितारों की फेवर से उन्हें क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे ये मैं बयान करता हूँ। पहला सितारा है जुपिटर, जिसे हम स्टार ऑफ गुड लक कहते हैं। ये 10 अक्टूबर को अच्छा हुआ है। इस वक्त वीनस बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, जो लव सेक्टर को या रिलेशनशिप सेक्टर को बहुत मुज़य्यन करता है। ये 16 नवंबर 2018 को अच्छा हो जाएगा। 16 नवंबर 2018 के बाद अगर आप लाइबा की बात कहीं चलाएं तो ना सिर्फ वो सक्सेसफुल होगी, बल्कि उसमें कुछ एडवांटेजेस सोलर सिस्टम की सपोर्ट से भी आपको मिलेंगे। और ये एडवांटेजेस उसकी ज़िंदगी को आसान करेंगे, उसकी रिश्तेदारी को आसान करेंगे। उसको अपनी सलाहियतें दिखाने के लिए बड़ी जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। बहुत आराम से वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर जाएगी, या दूसरे लफ्ज़ों में अपने कंपेनियन के दिल में घर कर जाएगी। शी इज़ अ लकी लेडी। पाइसेस का रिलेशनशिप सेजिटेरियस से बहुत अच्छा रहता है, जमनाई से बहुत अच्छा रहता है, कैंसेरियन से बहुत अच्छा रहता है। अगर आप इन तीनों में से किसी एक को चुनें तो आप उसकी ज़िंदगी के बड़े अहम फैसलों को बड़ी अहमियत से आप पूरा कर जाएंगे। होपफुली लाइबा अपने फ्यूचर में शादीशुदा ज़िंदगी गैर शादीशुदा ज़िंदगी से ज़्यादा अच्छी गुजारेगी। यो एक ख़बर होती है कि अगर बेटी दी है, अल्लाह उसका नसीब भी अच्छा करे, वो खबर इस लाइबा पे फुलफिल होती है। चले जनाब, यहाँ पे तमाम चीज़ें हमने पोर कर दी हैं अपने एक केक के मोल्ड में, और इसको हम रख लेते हैं 200 टेम्परेचर ओवन पे, याद रखिएगा। और मज़ेदार सा है, मैं इसकी फ्रीक्वेंसी ज़रा सी चेंज कर दूं। अच्छा जी, 200 याद रखिएगा। ओवन बेकिंग, बिस्किट, केक, ब्रेड, बंद, ब्राउनी, केक, एनीथिंग। अगर बेकिंग का नाम आ रहा है तो सिर्फ ओवन नीचे वाला ऑन होगा, बेशक इलेक्ट्रिक हो या गैस हो। आपने ऊपर वाला ऑन नहीं करना है, याद रखिएगा। लेकिन अगर रोस्टिंग आ रही है तो फिर ऊपर नीचे दोनों का ऑन हम कर सकते हैं, पॉसिबल है। ये ऑप्शन आजकल के जो जदीद ओवन है उसमें है, लेकिन जो पुराने स्टाइल के ओवन है उसमें फिर आपको मैनुअली पहले नीचे का ऑन करना होगा 15-20 मिनट 25 मिनट, और फिर नीचे का ऑफ करके 6-8 मिनट 10 मिनट ऊपर का ऑन करना होगा। ये एक तरीका है जो पूरी दुनिया में राइज है। अब हमने इसको ब्राउनी को रख दिया है अंदर। यहाँ अब इसकी अगली स्टेप की हम तैयारी कर लें कि अगला स्टेप हमारा क्या है। ब्राउनी प्लेन ब्राउनी भी जाती है, उसके साथ कोई सॉस भी जा सकता है, वो फज ब्राउनी भी जा सकती है, चॉकलेट फज भी उसका बन सकता है। चॉकलेट फज क्या है जनाब? मेल्टेड चॉकलेट, स्वीट मेल्टेड चॉकलेट, वो जो जमे ना उसको फज कहते हैं। हाँ, हम समझते हैं जी फज कोई अमेरिका से बरामदशुदा कोई चीज़ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारी कुकिंग लैंग्वेज है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाते, मज़ेदार बातें होंगी हमारे मेहमान से। आप हमें कॉल कर सकते हैं
और पूछ सकते हैं अपने मुतालिक कोई भी बात। वक्त है ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, ब्राउनी अंदर जा चुकी है, लेकिन ब्राउनी के साथ या तो मेल्टेड चॉकलेट जिसको फज कहते हैं उसको सर्व कर दें, लेकिन हम एक कदम और आगे चलते हैं, थोड़ा सा आप इसको अपग्रेड कर देते हैं। तो एक बड़ी मज़ेदार से ड्रेसिंग बना लेते हैं इसकी। अब वो ड्रेसिंग क्या है जनाब वो भी देख लें, और साथ में एक कॉलर भी है, उनसे भी बात कर लें। और कॉल लेने से पहले मैं ये अज्जा इसमें शामिल कर दूं ताकि मैं स्लो स्लो इसको पकाता रहूं और जब तक मेरे मौजूद मेहमान उस सवाल का उनको जवाब दे सकें। तो यहाँ पे आधा प्याली डब्बे वाली क्रीम ये शामिल करनी है, और यहाँ पे खोपरा पाउडर, जो मिल्क पाउडर जिसको हम कहते हैं, यानी कि खोपरे का दूध बनाने के लिए जो होता है, वो तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर मिल्क याद रखिएगा। और यहाँ पे रेड एप्पल जाम ले लें या मिक्स फ्रूट जाम ले लें। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं जो बना के आपको रेडीमेड देते हैं। और यहाँ पे आइसिंग शुगर है मेरे पास तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून। और अब हम चलते हैं टेलीफोन पे, एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। जी। हाँ, आपका शो मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा शो है आपका माशाल्लाह से। मुझे आपके मेहमान अजीज जो है उनसे बात करनी थी। मेरा नाम हिना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर 1991 है। अच्छा, मुझे ये पूछना था, मेरे रिश्ते बहुत आते हैं लेकिन तय नहीं हो पाते। कोई कहता है बंदिश है, कोई कहता है कुछ है, तो प्लीज आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या बंदिश है इस वजह से तय नहीं हो रहे हैं या क्या कुछ मसला है। ठीक है हिना, टाइम ऑफ बर्थ मुझे कंफर्म करिएगा। टाइम ऑफ बर्थ सुबह 11 बजे की पैदाइश है। कहाँ पर? कराची में। ठीक है, अब आप ऑन एयर सुनिए। जी, और मुझे ये भी बता दीजिएगा मेरे स्टार के हिसाब से पत्थर में अगर कोई पहनूं तो कौन सा पहन सकती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ये सब फिनोमिना आपके सामने रखूंगा और आपके तवज्जो से जो लोग दीगर इस तरह की फीलिंग्स में मुब्तला हैं कि उनके रिश्तों में कोई रुकावट महसूस हो रही है, वो सब आज क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। हिना, यू आर सैजिटेरियस। अब थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बयान करूं। सैजिटेरियस 2012 से लेकर 2017 के अगस्त तक बैड पैच में रहे बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इस रूल को हम साढ़सत्ती कहते थे, जो फेज़ ऑफ सैटर्न कहलाता है, और इसकी वजह से कामों में डिले हो जाना एक्सपेक्टेड ही था। चीज़ों का आपके हाथ में आकर निकल जाना, आपको अपनी कामयाबियों के हसूल के लिए गैर मामूली मुशक्क़त करना पड़ना, आपके रिलेशनशिप के क्राइसिस महसूस होना, बहुत करीबी और रिलायबल रिलेशंस भी डिस्पर्स हो जाना, ये सब पॉसिबिलिटी थी। और ये दौर 7.5 साल तक चला, और ये 7.5 साल के दौर ने आपके माइंड में ये बात बिठा दी कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। जैसे साउथ एशियन कंट्री में ये कॉमनली समझा जाता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, बट ऐसा था नहीं। ये सिर्फ टाइम डिज़ास्टर था, इसे बैड पैच कह सकते हैं, एक डाउनफॉल सीज़न कह सकते हैं। ज़रा लंबा था, इसलिए आपके काफ़ी मेरिट्स को भी खा गया होगा। आज से 4 साल पहले अगर आपकी शादी हो जाती तो आपको एक बड़ा चार्मिंग सा कंपेनियन मिलता, बड़ा लविंग सा, बड़ा। अब जब 4 साल वेस्ट हो गए हैं तो अब थोड़ा कॉम्प्रोमेटिव कंपेनियन लेना पड़ेगा, थोड़ा समझौता करके, थोड़ा ओवर एज, और उसके जज्बाती कैफियत वो 4 साल पहले वाले भी नहीं होंगे। तो एक तो बात ये समझिए। दूसरा, जब कभी आप 7 साल किसी बैड पैच से गुजर के आते हैं तो इन अ मंथ आप ठीक नहीं हो पाते। आपकी रिकवरी ह्यूमन नेचर के एवज स्लो होती है। ठीक है। 17 अगस्त 2017 को वो रिकवरी शुरू हुई है, और 17 अगस्त 2018 को वो 1 साल की हो गई रिकवरी। तो अब क्या होगा, एंड क्या है इसका? मोस्टली सैजिटेरियस तो निकल गए उससे, ठीक है, लेकिन क्योंकि कॉलर कंप्लेन अभी भी कर रही हैं तो इसका मतलब है ये अपनी सलाहियतों से निकल नहीं पाई। अच्छा। अब अगर जब निकल नहीं पाई हैं तो अब इन्हें थोड़ा सुपरनेचुरल सपोर्ट लेना पड़ेगी। यानी कि आपको अपनी हिम्मत और अपनी जो ताकत है उसको बरूकार लाके और इन सब तमाम जो आपका गुजरा हुआ माजी है उससे बाहर निकल के और डू इट समथिंग स्पेशल। एक और कॉल है जनाब,
उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जाकिर बात कर रहा हूँ। जी मुझे इनसे बात करनी है जो साथ बैठे हुए हैं आपके। जी बात कीजिए। अच्छा, मेरा नाम हारिस अज़मी है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम हारिस साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैंने अपनी बेटी के बारे में कुछ पता करना था। क्या नाम है उनका? रमशा सिद्दीकी। रमशा की डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 93। पूरी बताइए। 30 जनवरी 1993। ओके, टाइम ऑफ बर्थ क्या है? और इनका टाइम ऑफ बर्थ एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, 8 आप to 10 अम्मी के है ना? बीच में। जी जी जी। अच्छा ठीक है। और कहाँ की पैदाइश है? कराची की। ठीक है, सवाल क्या है? इनकी शादी के हवाले से मैं पता करना चाह रही थी कि कब तक। बहुत जल्दी है तो फिर तो कुछ इश्यूज आपको फेस करना पड़ेंगे। जी, और जी। अगर थोड़ा सा वेट करें तो मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, बड़ा मशवरा है और उसके बड़ा काम आएगा। मेरे 15 ईयर कैरियर में जाकिर भाई, ये 60-70 जो फेज़ है ना, ये 7 साल का होता है। अगर किसी को लग जाए तो इसका मतलब है कि उसको अब 7 साल टाइम फेवर नहीं करेगा। उसकी ज़िंदगी में बहार कम आएगी, मुशक्क़त बढ़ जाएगी, खिज़ा ज़्यादा रहेगी, बैड पैच। और मैंने अपने कैरियर में 3 स्टार्स की 60-70 देखी है, लिब्रा, स्कॉर्पियोज एंड सैजिटेरियस। नहीं भाई, और अब गुस्सा कर रहे हैं आप मुझ पे। और यहाँ इन्होंने मुझे डरा दिया है। मेरे दोस्त हैं लेकिन मुझे ही डरा रहे हैं। मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ और इनको डराता हूँ, तो इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ शो के बाद मैं इनको लेके बैठूंगा कि भाई आप मुझे क्यों डरा रहे हैं। मिलते हैं लम्हों की ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ये एक टॉप ड्रेसिंग तैयार हो गई है हमारी स्पेशल ब्राउनी के लिए, और ये जब ब्राउनी के साथ आप खाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये क्या चीज़ है। ड्रिंक में बना दूं हर्ष भाई आपको कुछ मज़ेदार सी। अच्छा, हमारी जो लास्ट कॉलर थी उनके बारे में आप कुछ बताना चाह रहे थे? बिल्कुल, रिमशा की कैलकुलेशंस मैं कर चुका हूँ जाकिर भाई। जी जी। वो एक्वेरियस हैं और द स्टार ऑफ रिलेशनशिप वीनस जो है वो 16 नवंबर 2018 को उनके रिश्तेदारी के घर में आ जाएगा। एट दैट टाइम उनका एफर्ट्स करना रिश्तेदारी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मज़े की बात यह है, रिमशा को सिर्फ एक जुमला बोल के फिर बात को ख़त्म करते हैं। अगर आप अच्छे सीज़न में शादी के इवेंट को अरेंज करें या रिलेशनशिप को स्टार्ट करें तो आपको मेहनत बहुत नहीं करनी पड़ती। सोल एक्सचेंजेस खुद ब खुद हो जाती हैं, इमोशनल अटैचमेंट्स खुद ब खुद हो जाती हैं, फ्रैंकनेस जनरेट हो जाती है, जहनी हम आहंगी जिसे कहते हैं। तो उसमें ये बच्चियों को या आपके सेकंड कंपेनियन लाइक आपके शौहरों को इतनी ज़्यादा मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती। बट अदरवाइज़ भी आप अपनी स्किल्स से अपने रिलेशंस को बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको अपनी उन स्किल्स को प्रूव करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि आप कितने पानी में हैं। लेकिन गोल्डन टाइम आपको थोड़ा सा फैसिलिटेट करता है और आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान कर देता है। तो 16 नवंबर के बाद ये कोशिशें तेज़ कर दें, आपको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह जी। हमारे पास टाइम बिल्कुल महदूद हो चुका है और कॉलें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और हारिस भाई इस वक्त कंट्रोल से मुझे बताया जा रहा है कि 20 से 25 कॉलर हैं जो हुसैन भाई एक और कॉलर ले लेते हैं जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जाकिर भाई, क्या मुझे इनसे हारिस भाई से बात करनी है? जी बात करें, वो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। जी हारिस भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे अपनी बच्ची के बारे में पूछना है। क्या नाम है उनका? सानिया। डेट ऑफ बर्थ क्या सानिया की? क्या कहते हैं, नवंबर है, 25 नवंबर है। 25 जी। ओके, साल? 94। और कहाँ की पैदाइश है? हैदराबाद की। टाइम क्या था? 8 बजे जुम्मे का दिन। सुबह वाले 8? नहीं, रात के। अच्छा ठीक है, आप क्या पूछना चाह रही हैं? जिनकी शादी के बारे में। ठीक है, आप ऑन एयर सुनिए, मैं बयान करता हूँ। जी थैंक यू। रिलेशनशिप इशू जाकर भाई इतना हो चुका है रिलेशनशिप, और माँ इतनी परेशान है अपनी औलाद के कि मैं जिस फोरम पर भी जाकर ये बात करता हूँ वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ पार्टनरशिप के बारे में ही सवाल किया जाता है। अल्लाह ताला अक्ल शऊर दे हमारे यूथ को, नौजवान नस्ल्स को, लड़कों को ख़ास तौर पे, कि वो ज़्यादा लालच की तरफ ना जाए। जहेज़, मकान, बिल्डिंगें जहेज़ में मांगना,
वो जाएं और सुन्नत के तरीके से जो शादी होती है कि एक जोड़े कपड़े में निकाह करें और किसी की माँ का बोझ अपने कंधों पे ले लें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे वो सुरखरू हो जाएं। लेकिन बस हमारे घरों में लालच ने इतने डेरे डाल लिए हैं कि बाकायदा हारिस भाई घर बनता है। खुदा की कसम, ये मैं अपने बिल्कुल गवाही दे रहा हूँ कि लोग अपना घर बनाते हैं, नीचे खुद शिफ्ट होते हैं, ऊपर का पूरा फ्लोर खाली रखते हैं बिल्कुल खाली, दीवारें खिड़कियां दरवाजे कि जी बेटे की शादी होगी तो जैसे ही पूरा घर भर जाए। ये यकीन माने सो सैड। और ये है नामुनासिब रवैया है ये है मतलब ये इतना है कि उन माओं से पूछें, उन वालिदों से पूछें जो बेचारे बेटियां, हाँ, जिनकी 2 बच्चियां अपनी बेटियों को लेके बैठे में। सर जी, सर थैंक यू सो मच एंड ये तो मैं ज़रूर पीऊँगा। पाइनएप्पल शेक है अब वेरी स्पेशल, इसमें हमने दूध लिया है, आइसिंग शुगर ली, पाइनएप्पल लिए, थोड़ी सी फ्रेश क्रीम डाली है, आइसिंग शुगर और आइस क्यूब, और उसके साथ हमने इसको मिक्स कर दिया है। ब्राउनी रबर दमाएं। एक कॉलर और है, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भैया, बिल्कुल ठीक ठाक। जी मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ, नारोवाल, जिला नारोवाल से। जी भैया। तो मैंने पूछा था कि मेरे कारोबारी हालात ठीक नहीं है, 4 मेरे बच्चे हैं, तो मेरी तारीख पैदाइश है 9/11/1979। नाम क्या लिखते हैं? नाम लिखता हूँ उमर हयात। और टाइम ऑफ बर्थ? मेरी जो बर्थडे है वो सुबह 4 बजे की है। और नारोवाल की ही है? जी नारोवाल शहर से ही। ठीक है उमर, मैं आपसे पहले एक सनिया नाम का जायचा है, वो बयान करके फिर आपका बयान करता हूँ। जी सनिया सेजिटेरियस है और ये वही ट्रबल थी रिलेशनशिप की जो वो एक फेज़ गुजार के आए हैं 2012 से 2017 का। ये अब 16 नवंबर को ठीक होने जा रहा है, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह। वैसे अपनी अगर मजहबी जो फ़राइज़ हैं उन्हें सही अंदाज से अदा करें, अल्लाह से अपने मामलात अच्छे करें, तो ये जो बैड पैच है ये जल्दी रिपेयर हो जाएगा। उसमें अपनी फ़र्ज़ नमाज़ों को प्रॉपर देखें और साथ में कोशिश करें सूरह शम्स भी पढ़ लें। टाइम सेक्टर के डिज़ास्टर को कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन ठीक नहीं कर पाते, ना ही कोई गोली ठीक कर पाती। टाइम डिज़ास्टर्स को ठीक करने के लिए आपको अल्लाह से दुआ ही करना पड़ती है, और दो ही उसका वाहिद इलाज। यहाँ जनाब मजबूरी है, बिल्कुल मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे एक और कॉल हमारी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अंकल? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अंकल जी मुझे एक तौर पर शो बहुत अच्छा है, बहुत नाइस है। थैंक यू। और दूसरा ये कि मुझे हारिस भाई से बात करनी है। जी जी बात कीजिए, वो सुन रहे हैं आपकी आवाज़। हारिस भाई मेरा शादी का प्रॉब्लम है, कोई मसला हल नहीं हो रहा। अच्छे रहते आते हैं लेकिन कुछ बात नहीं बनती। मैं कोशिश करता हूँ उसको डायग्नोज करूँ। आप मुझे अपना नाम बताइए। मुनज़्ज़ा कोकब। ओके, मुनज़्ज़ा की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 19 मई। डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी। क्या है? 19 मई। अच्छा 19 मई 1979। एंड टाइम ऑफ बर्थ? शाम टाइम है 5 बजे के बाद। ओके, और कहाँ? टमाटिक सिंह। ओके, आप तो मेरे अबाई गांव से बात कर रही हैं। ठीक है, मैं ऑन एयर बताता हूँ आपको। उम्र का हमने पहले कैलकुलेट करा था जाकिर भाई। अच्छा, वो स्कॉर्पियो हैं और उनकी कंप्लेंट्स बनती है। उम्र परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपके टैलेंट को चेक किया, आपकी नेचर को चेक किया, बट आपके यहाँ पेशेंट जो आपके यहाँ मर्ज है वो है वक्त की ख़राबी। ठीक है, टाइम अच्छा नहीं चला उनका, तो उनकी स्किल्स उतनी रिवॉर्डफुल नहीं हुई, उन्हें इनाम कराम उतना नहीं मिला, उन्हें फयूज़ और बरक़ात उतने नहीं मिले। ठीक है। इस वक्त मुझे एक हदीस याद आ रही है, हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। हदीस को लफ्ज़ ब लफ्ज़ बयान करें तो ज़्यादा अच्छा है, मैं उसका सिर्फ मतन बयान करता हूँ। उन्होंने फरमाया कि मुफलसी को सूरह वाक़िया से
ज़्यादा अच्छा और कोई नहीं टैकल कर सकता। तो सूरह वाक़या बड़े बुज़ुर्ग कहते थे कि अंधेरों की नमाज में पढ़नी चाहिए। माशाअल्लाह। अगर सूरह वाक़या वो पढ़ेंगे तो उनके यहाँ ये जो कारोबारी मसाइल हैं, मैं समझता हूँ रबीउल अव्वल से पहले पहले टैकल हो जाएंगे। क्योंकि उनकी वर्थ में कोई कमी नहीं है, नेचर में कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक बूस्टर चाहिए। जैसे ही वो बूस्टर सूरह वाक़या से उन्हें मिलेगा वो सेटल डाउन हो जाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं प्रोफेशनली सर्टिफाई कर रहा हूँ, यू आर ओके एंड यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ इंशाल्लाह। और इसके ऊपर मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ कि बीइंग अ मुस्लिम हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बनाए हुए बंदे हैं और नबी पाक के उम्मती हैं। तो मसले हर एक की ज़िंदगी में आते हैं, प्रॉब्लमें हर एक के साथ आती हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ एक चीज़ का सहारा ले लें तो मेरे ख़्याल से मेरा रब जिसने वो किताब बनाई यानी कि कुरान मजीद, अगर हम कुरान का सहारा ले लें, नमाज का सहारा ले लें, तो बड़े बड़े क्राइसिस से हम ऐसे निकल जाएंगे जैसे तिनका पानी में तैरते हुए साहिल तक आ जाता है। ये है एक चीज़ें। और यहाँ आरिज़ भाई मैं ट्राई करता हूँ ब्राउनी का मामला, अल्लाह करे कि कदरे बेहतर और कदरे सेट हो चुका हो। मेरी टाइमिंग के हिसाब से तो परफेक्टली हो चुका है। 20 से 25 मिनट की टाइमिंग होती है इसकी ओवन में। ओवन का टेम्परेचर 180 से लेके 190 और 200 तक सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट वाला ओवन है तो 410 से लेके 440 तक आप जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे खुशबू आ चुकी है, इसको हम निकालेंगे फ़ौरन के फ़ौरन। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये यहाँ आ गई जनाब। और रिंग इसका उतार लेते हैं। अब क्योंकि मैं इसको किसी प्लेट पे रख लूँ ताकि प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। चलें, अब टाइम मेरे पास से ख़त्म हो गया। अच्छा, एक काम कीजिएगा कि चॉकलेट जो है वो आपने इस तरीके से नाइफ़ लेनी है, छोटी या काम फोक भी ले सकते हैं। ज़रा सा इसको पोक कर दें इस तरीके से, क्योंकि याद रखिएगा हम फज बना रहे हैं ब्राउनी। और गरम गरम पे ये चॉकलेट आपने डाल देनी है। और ये आपकी आ गई। अल्लाह करे चॉकलेट नीचे ना गिरे और इंशाअल्लाह ये यहीं सेटल होना शुरू हो जाएगी। बस चम्मच का ख्याल रखिएगा, चम्मच से ज़रा सी नीचे बहने लगे क्योंकि गर्म है ब्राउनी, तो ये नीचे जाना शुरू हो गया। और यहाँ पे वक्त है जनाब आपसे इजाज़त लेने का, क्योंकि बिल्कुल आपकी बातों में, आपके मसले मसाइलों में हमारा टाइम बिल्कुल गुजर चुका है। मैं अपने हर दिल अजीज़ दोस्त हारिस भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, माय प्लेजर, कि वो मेरे शो तक आए, मुझसे उन्होंने बातें की। मेरे मेहमानों जो गेस्ट थे मेरे फ़ोन कॉल्स पे, उनको उन्होंने सराहा, उनके सवालों के जवाब दिए। और ज़िंदगी रही तो जनाब हम दोबारा अपने दोस्त को बुलाएंगे, क्योंकि ये हमारी गिरफ्त से कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि इनको अब हमने अपना नमक खिला दिया है। वंस अगेन। अच्छा जी, यहाँ पे ये हमारी रेडी है। और अब जल्दी से मैं कोशिश करता हूँ, आई ट्राई माई बेस्ट, कि गरम गरम ब्राउनी हारिस भाई को दी जाए। ओफो, हारिस भाई गरम है तो ज़रा बहुत एहतियात से इसको खाइएगा। अल्लाह ब्राउनी इनफैक्ट चाहे गरम हो कि खाऊंगा। और यहाँ पे वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। थैंक यू जी। और इसके साथ ही वक्त है इजाज़त आपसे लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से जो हमारा रब है और हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल करता है कि ऐ परवरदिगार रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे। अल्लाह हाफिज़ उन्हीं के पास।